हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर शाकिर शेख स्वागत करता हूं आपका मेरे इस मोटिवेशनल चैनल में, जहां पर हम बात करेंगे लाइफ में पॉजिटिव रहने के बारे में और सीखेंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो दुनिया में हो चुके हैं, या कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे जो हमको पॉजिटिव रखने में मदद करेंगे। पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं है। साथ ही उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। न्यू सुपर सैनिटरी, एक ऐसा ठिकाना जहां आपको मिल जाएंगे स्टाइलिश नल्स वाजिब दामों में। साथ ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पर स्टाइलिश वॉश बेसन्स, और साथ में जो न्यू डिज़ाइन के और न्यू स्टाइल्स वॉश बेसन्स आए हैं मार्केट में वो भी अवेलेबल है, और टाइल्स जो होती है डिज़ाइनर टाइल्स, और साथ ही सारा प्लम्बिंग मटेरियल आपको वाजिब दामों में मिल जाएगा एक ही ठिकान पर। घर का कंस्ट्रक्शन कराना हो या प्लम्बिंग की रिपेयरिंग करानी हो, आप इस एक ठिकान से सब कुछ पा सकते हैं। याद रखिए, न्यू सुपर सैनिटरी, भाग्यनगर रोड, पानी की टाकी के सामने, नांदेड़। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, जहां तीन बिजनेसमैन जिन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई थी और बहुत अच्छे से कंपनी चला रहे थे, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण उनके तीसरे पार्टनर ने बहुत कम कीमत पर उसके शेयर्स बेच दिए, जो कि उसका परसेंटेज शेयर का उस कंपनी में कम ही था। दो जो पार्टनर्स थे उन लोगों के 45% शेयर्स थे और तीसरे वाले के सिर्फ 10%। कुछ इश्यू हो जाने के कारण, कुछ मतभेद हो जाने के कारण उसने वो शेयर्स बहुत कम कीमत में बेच दिए। लेकिन जब उसने वो शेयर्स बेचे, उसके बाद कुछ सालों के बाद वो कंपनी दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभर आई, और उस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं। और एप्पल के बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जैसे मैकबुक और आईफोन एक से एक आता है, लोग वेट करते हैं। आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में शुमार होती है एप्पल, लेकिन उसके जो तीन पार्टनर्स थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने कंपनी शुरू की थी। तीन पार्टनर्स थे, स्टीव वैजनिक, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वाइन। इन तीनों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी, जिसमें जो दो स्टीव्स थे, इन लोगों ने 45% शेयर्स अपने नाम कर रखे थे और बाकी 10% थे रोनाल्ड के पास। शुरुआत अच्छी हुई, कंपनी स्टार्टअप पे थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद कुछ मतभेद हो जाने के कारण रोनाल्ड ने वो शेयर्स बस $800 में बेच दिए, जो कि 10% थे। और उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वो जो भी है, जिस वजह से भी है, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अगर शायद वो सब्र करते तो उस सब्र का बहुत बड़ा मीठा फल उनको मिलता आज। क्योंकि आज 10% आईफोन या एप्पल कंपनी के शेयर अगर किसी के पास है तो मेरे हिसाब से करोड़पति नहीं, अरबपति होगा। तो ये थी हमारी पहली कहानी। फ्रेंड्स, दूसरी कहानी की बात करते हैं। दूसरी कहानी है दो इंजीनियर्स की, दो जन। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन उसके बाद उनको लगा शायद उस प्रोडक्ट में वो आगे नहीं जा पाएंगे, या कुछ और रीज़न थे। उन्होंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को हम किसी कंपनी को बेच देंगे, और उस ज़माने की, उस फील्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, वो लोग उसके पास गए और वहाँ पर उन्होंने एक कीमत बताई थी कि उस ज़माने में वो बहुत बड़ी कीमत नहीं थी, और उन्होंने डिस्कस किया था, कहा था कि ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए, इसको कंटिन्यू कीजिए, ये आपकी फील्ड के और आपकी कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट है उससे रिलेट करता है, शायद इससे कुछ फ़ायदा हो। तो उस बड़ी कंपनी के जो मैनेजर्स है, जो भी लोग आए थे बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि इस पर काम करने से अच्छा है कि हम हमारे प्रोडक्ट पे काम करेंगे, और मार्केट के अभी हम किंग हैं तो किंग ही बने रहेंगे। और उस घटना के चंद सालों के बाद उन दो लड़कों का जो प्रोडक्ट था वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। उस ब्रांड के बारे में मुझे या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो ब्रांड है गूगल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कंपनी कौन सी थी जिसने गूगल को डिनाई कर दिया। तो वो कंपनी थी याहू। याहू दुनिया का पहला सबसे बड़ा सर्च इंजन, कहते हैं सर्च इंजन बनकर दुनिया में आया था, और वो अच्छे से चल रहा था। जब गूगल बनाने वाले दो लड़के लैरी पेज और सेर्गी ब्राइन ने याहू के लोगों से कांटेक्ट किया था कि हमारा एक गूगल नाम की हमने पेज बनाया है, सर्च इंजन बनाया है, इसको आप खरीद लीजिए। शायद $1 मिलियन की बात की थी, और कुछ 98-99 की बात है। लेकिन उस समय याहू जो है बिजनेस का किंग था, तो उस फील्ड में याहू बहुत आगे था। तो उन लोगों ने कहा कि आपका पेज चलाने से अच्छा कि हम हमारा चला लेंगे, और शायद वो उनके हिसाब से सही भी है, जो भी है। लेकिन उन्होंने गूगल को खरीदने से डिनाई कर दिया, और उसके बाद गूगल ने जो अपने आप को चेंज किया है, आज याहू
एक साइड में हो चुका है मार्केट में, हर कोई गूगल देखता है। तो गूगल आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और वो खुद अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। गूगल एड्स और बहुत सी चीज़ें आपको गूगल की मिल जाएंगी, जिस वजह से आज मार्केट में गूगल छाया हुआ है। तो शायद याहू के लोगों ने गूगल के जो 2 लड़के आए थे उनको छोटा समझ लिया। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि किसी को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। आप बड़े किंग है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ी सी नज़र रखनी होती है। और जैसे कि गूगल के उन 2 लोगों ने सब्र किया और अपने काम को कंसिस्टेंट करते रहे, तो वो सक्सेसफुल बने और आज एक ब्रांड बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ, जहाँ पर एक लड़की की बात मैंने की थी कि एक लड़की जिसने कंपनी ज्वाइन की थी एज ए रिसेप्शनिस्ट, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन काम के साथ साथ वो सीखती गई और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया गया। वो अपनी काबिलियत बनाती गई और साथ ही उसने कंपनी में कुछ शेयर्स रखे थे खरीद कर, और जहाँ पर उसके जो बॉस है, उस बॉस को वो हमेशा पूछते रहती कि इन शेयर्स का मुझे फ़ायदा कब मिलेगा। तो बॉस कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, और वो वेट करती। और इस तरह से चलते रहता, वो काम कर रही है और शायद 20% शेयर्स उसने खरीद के रखे थे, और उस शेयर्स का उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उसको उसकी बॉस पर बहुत भरोसा था और वो सब्र कर रही थी और वो वेट करती गई और हमेशा काम करती गई। और बॉस को जो है हर बार वो पूछती रहती कि सर मुझे इन शेयर्स का फ़ायदा कब होगा, हम कब मार्केट में लॉन्च करेंगे। और उसके शेयर्स खरीदने के कुछ 12 से 14 साल के बाद उस कंपनी को न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जब कम लॉन्च किया गया तो वो 20% शेयर के साथ वो लड़की दुनिया के अमीरों में गिने जाने लगी और उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उनका नाम है टॉन वैन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है अलीबाबा लॉजिस्टिक के लिए, उस कंपनी की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। अलीबाबा के जो ओनर है जैक मा, बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है। तकरीबन 20 बरस तक उस लड़की अपनी बॉस के बात पर विश्वास कर सब्र करती रही और वो आगे का सोचते हुए अपने काम में लगी रही कि आज नहीं तो कल मुझे अपने बॉस पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, इसका फ़ायदा होगा। और उसको फ़ायदा मिला। 20% शेयर उसको दुनिया के अरबपति लोगों में ला के बिठा चुके हैं, आज वो अरबपतियों में काउंट होती है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो पूरे फोकस, पूरे भरोसे के साथ कीजिए। ये मत सोचिए कि ये इसमें मैं कामयाब हो गया। जैसे उस लड़की ने उसके बॉस पर भरोसा किया और 12 से 15 साल तक वेट किया और वो सक्सेसफुल बने। तो फ्रेंड्स, इन 3 कहानियों को मैंने आपको क्यों सुनाया और इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। पहली कहानी, अगर आप कोई काम कर रहे हो जहाँ पर आपको सब्र करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो कोशिश कीजिए, डायरेक्ट तड़क फड़क फैसला मत लीजिए, वरना एप्पल के उस तीसरे पार्टनर की तरह आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। दूसरी कहानी, जहाँ पर याहू के लोगों ने गूगल के ओनर्स को छोटा सा समझ लिया था और उनको डिनाई कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो कोशिश करते रहे और आज उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया। तो गूगल के लोगों को जब डिनाई किया गया था तो उन दोनों ने हार नहीं मानी थी, वो अपने काम में लगे रहे और उन्होंने एक बहुत बड़ा मकाम आज बना दिया। तो कहीं पर भी आपके साथ नाकामयाबी मिले तो वहाँ पर हारना मत। और तीसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल था उस लड़की का, अलीबाबा की जो आज वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने सब्र किया, अपने काम करते रही और उनको अपने बॉस पर, अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। जिस कंपनी में वो काम कर रही थी, या बॉस की काबिलियत पर, उस बॉस पर उनको पूरा विश्वास था और आज वो अरबपति। तो हम भी जहाँ पर कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो हमको गिव अप नहीं करना होता। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, स्पेशली मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई थी जो कि कुछ सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, MPS या UPS के लिए। तो कभी कभी वो भी बोलता है कि शाकिर सर या शाकिर भाई, मेरा कभी कभी दिल टूट जाता है लोगों की बातें सुनकर, लगता है मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको आपकी काबिलियत पर भरोसा है और आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो काम करते रहिए, दुनिया की मत सुनिए। इवन मैंने भी जब यूट्यूब का मेरा चैनल शुरू किया था, मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि क्या कर रहे हो, इसका कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन जितना रिस्पॉन्स मुझे मिला है मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला है। भले ही कम है मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन है, जो कि मुझे खुद कभी कभी ताज्जुब लगता है कि लोग इतना पसंद करेंगे मेरे चैनल्स को या मेरी बातों को। तो कोशिश करते रहिए, गिव अप नहीं करना है आपको। अगर गिव अप करोगे तो क्या पता कि आप मंजिल के बहुत करीब थे और आपने वहाँ गिव अप कर दिया। अगर अलीबाबा की वो वाइस प्रेसिडेंट जो थी, अगर वो उतना वेट करने के बजाय 15 साल के बाद डिनाई कर देती, नहीं सर मुझे मेरे शेयर बेच देने हैं, या एप्पल का वो तीसरा पार्टनर रोनाल्ड अगर कुछ समय और निकाल लेता, शायद कुछ बातें बना लेता, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता, तो आज वो एप्पल के साथ ही बिलियनर होता, अरबपति होता।
और याहू के लोग अगर उनको छोटा समझने के बजाय थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर देते तो आज गूगल नहीं होता इतना बड़ा और याहू मार्केट पर राज कर रहा होगा। तो आपको सब्र करना है, कोशिश करते रहनी है और गिव अप नहीं करना है। जहां आपने गिव अप कर दिया आप वहां हार गए। बहुत बार ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मंजिल के बहुत करीब होते हैं लेकिन हार मान जाते कि नहीं बस अब नहीं होने वाला है। 6 साल से मैंने प्रैक्टिस की थी पुलिस भर्ती के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए। 7वां साल था मेरे पास, 6 साल की नाकामयाबों के एक्सपीरियंस है। मैं 7वें साल में उसको डन कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे नहीं हो। तो अगर है चांस तो कोशिश कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। और साथ में एक बात बताना चाहूँगा, जो भी काम आप कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, कुछ नया तरीका बनाइए। रोज़ उठ रहे हो और एक जैसा काम कर रहे हो और उम्मीद करते हो कि कुछ नया और अलग रिजल्ट आएगा तो नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, आपको कुछ नया करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो जितनी भी स्टोरीज मैंने बताई हैं अच्छी लगी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। आपके जो भी फीडबैक है कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह बी पॉजिटिव। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।